हमारे पास वक्फ की जमीन मस्जिद की शक्ल में है, मदरसे की शक्ल में है, कब्रिस्तान की शक्ल में, ईदगाह की शक्ल में है, खानका की शक्ल में है और थोड़ी बहुत जो जायदाद है। हिंदुस्तान में आपको पता होगा सिर्फ 19 एमपी हैं। 232 एमपीओ ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। मौजूद है बिहार के अमोर में। हम आपको बताएंगे वक्फ बिल को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान अभी जो है सड़कों में उतर चुका है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अभी जो पार्लियामेंट में रखा गया और हमारी जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट है इसको पास करना चाहती है। एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बनाना चाह रही है। रिलीजियस फैसले को भी वो खुद लेना चाह रही है। इसके खिलाफ 8 तारीख को हलालपुर मदरसे में पहले हम लोग इकट्ठा होंगे दिन के 9 बजे। हर किसी को वहां पे इकट्ठा होना है और फिर वहां से एक बड़ी रैली, बड़ी तादाद में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और तब तक हम लोग ये रैली करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मुसलमान के हित के लिए ये बिल पास किया गया है। अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए किया गया है तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं या फिर जंतर मंतर में जितने लोग धरना दे रहे हैं सारे मुसलमान हैं। लेकिन आप कोई चीज हमारे हित के लिए कर रहे हैं और हमी को नहीं लग रहा है कि हमारे हित के लिए कर रहे हैं, तो आप कहां से हमारे हित के लिए बयान दे रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन आप जब बिल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन दान देने वाला पहले 5 साल पहले से मुसलमान होना चाहिए। मतलब दान हमारा और मालिक कोई भी, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट है वो उस पे वक्फ का कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। और 12 साल तक कब्जा कर लिया तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। जिम्मेदार इसका कौन है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार है, वहां के जितने भी दल इसमें शामिल हैं सभी जिम्मेदार है। हम लोग बिहार के नागरिक हैं और हमारे यहाँ की सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, जदयू इसमें शामिल है, वो भी जिम्मेदार है। हमारा जदयू के ऊपर हक है, हम बिहार के नागरिक हैं, जदयू के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जदयू कम से कम इस बिल को समर्थन नहीं देगी। जदयू के ऊपर अधिकार रखते हैं, उनको हम लोगों ने वोट दिया है और तख्त पर बैठाया है। पहले एक आयुक्त अपने मुस्लिम समाज से गठन होता था, जो जिला में जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज होती थी इन पे उस आयुक्त का अधिकार होता था, या वो लोग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे जिला का। अब जिला कलेक्टर वो आयुक्त होगा, तो आप बताइए कि जिला कलेक्टर किसके तरफ फैसला लेगा? हम इसलिए इस बिल के खिलाफ। उनसे ये पूछिए कि जिन जिन वक्फ की प्रॉपर्टीज पे सरकारी भवन बना हुआ है वो सरकार अभी वक्फ को मंथली या साल का वो रेंट देती है, लेकिन अब वो सारे सरकारी भवन या जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी जिसमें सरकार का कब्जा है ये ऑटोमेटिकली सरकार को ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए हम वक्फ के खिलाफ हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं ले लेती। सिर्फ मुसलमान ही इस बिल के खिलाफ है या फिर अदर लोग भी? देखिए आपको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम एमपी हैं? 19। आपको पता होगा सिर्फ 19 एमपी हैं, लेकिन 232 एमपीओ ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। हिंदू भाई भी इसके हमारे साथ हैं। तो सिर्फ मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कम्युनिटी के लोग जो कह रहे थे कि हम आपस में भाई भाई हैं, उन्होंने इस इत्तेहाद का मुजाहरा पार्लियामेंट में भी दिया है और वो भी इसके खिलाफ हैं। सरकार कह रही है कि हम आपको पेट के दर्द की गोली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारे पेट में दर्द नहीं है, हमारे पेट में दर्द नहीं है, लेकिन वो जबरन दवाई खिलाने के लिए परेशान है। तो अब ये बताइए कि हम जिंदा रहेंगे उस दवाई को खा करके मर जाएंगे? जमीन हमने दिया, जमीन हमको दिया, मालिक आप रहेंगे, ये कहाँ का न्याय है? अमित शाह का कहना है कि पहले जो वक्फ की जो जमीनें थी ये दबंग लोग और राजनेता लोग जो है उसको यूज करता था। अब जो है उनकी अधिकार होगा, जो गरीब मुसलमान है, मजलूम मुसलमान है, उनको उनका अधिकार मिलेगा। अब
तो अमित शाह जी ये भी बताए कि मुंबई के अंदर एंटिलिया जो हाउस है, वो जो कंपनी है जो अंबानी जी की है, वो महल, वो किस जमीन पर है? वो वक्फ की जायदाद है। वक्फ की जमीन कैसी जमीन है, पहले हमको आपको ये समझना होगा। हमारे पास वक्फ की जमीन ऐसी है, मस्जिद की शक्ल में है, मदरसे की शक्ल में है, कब्रिस्तान की शक्ल में है, ईदगाह की शक्ल में है, खानका की शक्ल में है, और थोड़ी बहुत जो जायदाद है जिसमें मकानात बने हैं, रूम, यानी गरीब मुसलमानों को कम से कम किराए पर दिया जाता है, उस पर सरकार अपना अधिकार जमाना चाहती है। सरकार ये करना चाहती है कि जैसे ही ये बिल पास होगा और 12 साल तक जो कब्जा किया हुआ कब्जा की हुई जो प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिक वक्फ के हाथ से निकल जाएगी। कि कानून के अंदर आपने बताया कि 5 साल मुसलमान होना है, ये आपकी शर्त ठीक है, एक तरह से हम मान भी जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका मालिकाना हक आपका कहाँ से आएगा है? इसीलिए ये दौलत हमारी है, हमारे बाप दादाओं की है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक ही दलील है कि बगैर दावे के खुदा एक है, इसी तरह मेरी भी दावा है कि बगैर किसी दलील के वक्फ की जमीन मुसलमानों की है और मुसलमानों को मिलना चाहिए। मैं यही कहूंगा। और मेरी खासकर मैं नीतीश कुमार से आपके माध्यम से मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लें, वरना आपका जवाब आने वाले इलेक्शन में दे दिया जाएगा। वक्फ की जमीनें भी ये खास मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर गलत हो रहा है, इस वजह से हम सुधार कर रहे हैं। कल कहिएगा कि नमाज के अंदर भी गलत हो रहा है, नमाज की भी सुधार करेंगे। कुरान के अंदर भी गलत है, गलत की उसकी भी सुधार करेंगे। हम मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं 2 हुकूमत को, खास करके एक बिहार वाले हुकूमत और एक आंध्रा वाले हुकूमत, और खास करके हम अपने मुस्लिम भाइयों को, बिहार के भी मुस्लिम भाई को और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम भाई को, मैं ये अगर कह दूं कि ये 2 मुख्य सांप है, ये नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि आंध्रा वाले जो हुकूमत है वो भी उसने मुसलमान को धोखा दिया। अभी कुछ दिन पहले टोपी लगा करके मुसलमानों के सामने में ये वादा किया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पार्लियामेंट में उसके एमपी ने साथ दिया। और ये नीतीश कुमार हमारे अफ्तार पार्टी में आते हैं, हमारी बात करते हैं, लेकिन जब हमारी वक्त आती है, हमारा टाइम आता है, तो पाला बदल करके वो गैरू का, यानी कि एनडीए का, बीजेपी का साथ देता है, यानी कि ये मुसलमानों के साथ छलाव कर रहा है।